मेंस आंसर राइटिंग 2024 के लिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे GS2 से, जिसमें आता है बेसिकली पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया पॉलिटी के साथ, एंड सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। तो हम 3 क्वेश्चंस इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सोर्स देखते हैं, फिर उनकी अप्रोच देखेंगे, बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, कैसे आंसर्स लिखने, क्या चीज़ों से आपको बचना है स्पेशली GS2 में, अदरवाइज एक बहुत डिफिकल्ट पेपर हो जाता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस, एक ये टर्म है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस हो बट कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड भी हो, दैट इज़ अ प्रीरिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। अगर आप ये क्वेश्चन देखो 2023 में पूछा, इससे पहले ये वाला क्वेश्चन 1984 में पूछा है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इन अ डेमोक्रेसी, मतलब जुडिशरी के इंडिपेंडेंस का जो रोल है या इंपॉर्टेंस है वो डेमोक्रेसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ भी पूछा है एंड यहाँ भी पूछा है। अब रही बात इस टर्म की कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड, अगर आप इस कीवर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा चले गए एग्जाम में तो बेसिकली क्या होगा, इसको अगर आप एग्जैक्टली आंसर करना चाहते हो ऐसे होगा, कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशियल इंडिपेंडेंस को इस तरह से गारंटी करता है, उससे डेमोक्रेसी इस वे में चलती है। अब अगर आप कंसिडर करो 10 नंबर का क्वेश्चन है एंड अगर आप ये करना चाहो, सोचना, लिख के देखना, बहुत डिफिकल्ट अप्रोच है। और अगर आप एक चीज़ देखो, जुडिशियल इंडिपेंडेंस है ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन से ही गारंटीड होती है, तो इस चीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं आंसर में, आप इंट्रो कंक्लूजन में या इवैल्यूएशन में कहीं दे सकते हो। अभी हम इसका आंसर डिस्कस करेंगे, वहाँ इस बारे में बात करेंगे। अदरवाइज़ ये जो क्वेश्चन है रिपीटेड है 84 से, तो एक चीज़ आपको अगेन एंड अगेन मैं बता रहा हूँ, 5-10 साल के पेपर से नहीं होगा, हो जाएगा डेफिनेटली, आपको आंसर राइटिंग वगैरह आ जाएगी, लेकिन अगर आपको रेडीमेड आंसर चाहिए, ये क्वेश्चन अगर आपने किया है तो यहाँ पर आप बहुत बढ़िया स्कोर कर लोगे। अगला जो क्वेश्चन है वो प्रीलिम्स में पूछा है, नॉट इन मेंस। पहले हम कई बार देख चुके हैं कि प्री से मेंस में क्वेश्चन पूछता है एंड मेंस से प्री में क्वेश्चंस पूछता है। जैसे वो डेजर्ट नेशनल पार्क कौन कौन से स्टेट्स में लोकेटेड है, मेंस में पहले पूछा हुआ 2 बार, वो उठा के प्रीलिम्स में पूछ दिया। सेम वे में बहुत सारे क्वेश्चंस टर्म्स इकोनॉमी के जो मेंस में पूछे होते हैं वो प्री में पूछ लेता है, इस तरह से। क्वेश्चन है लीगल एड के लिए कौन एंटाइटल्ड है। दूसरा क्या है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी यानी कि नालसा, उसका रोल बताना है, उसको एसेस करना है इन रेंडरिंग व्हाट फ्री लीगल एड इन इंडिया। बेसिकली इसका रोल ही यही है, तो आपको मोर और लेस इसका रोल बताना है। अब मेंस में जो क्वेश्चंस पूछे हैं जो हाईलाइटेड है उनको आप देख लेना, वल्नरेबल सेक्शंस के लिए क्या क्या क्वेश्चंस अभी तक पूछे हैं। बट ये जो क्वेश्चन है अगर आप देखोगे ना प्रीलिम्स में, आपको देखिएगा, अगर मैं फ्री लीगल एड ये MSDP यानी कि जो प्रीलिम्स के PYQ का कोर्स है उसमें सर्च करूँ तो दिखता है, कहाँ ये क्वेश्चन, ये रहा, 2020 में पूछा है कि इंडिया में लीगल सर्विस अथॉरिटीज़, इसमें नालसा भी आती है और सालसा भी, स्टेट और नेशन दोनों की बात करेंगे हम, तो वो फ्री लीगल सर्विस देते हैं टू विच टाइप ऑफ सिटीजन, किनको देते हैं हम, तो यही इसमें कुछ ऑप्शंस हैं। अब अगर आप देखो तो कौन से टाइप के सिटीजन्स हैं, ये लोग हैं, ट्रांसजेंडर हैं जिनकी एनुअल इनकम कुछ हो, कस्टडी में हो, इंडस्ट्रियल वर्कमैन हो, ये सारे लोग, राइट, ये सब। अब एग्ज़ाम में आप देखो क्या क्वेश्चन पूछा, इन्होंने कहा हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्री लीगल एड, 2020 में प्री में पूछा और यहाँ मेंस में पूछ लिया। अगर आपको ये पता है, प्रीवियस ईयर पढ़ने होते हैं, आप उनके बारे में थोड़ा रिसर्च करके जाते हो, तो ये आपके लिए मक्खन क्वेश्चन है। दूसरा क्या है, रोल ऑफ नालसा इन रेंडरिंग फ्री लीगल एड, तो नालसा के ऊपर भी प्री में क्वेश्चन पूछा है, ऐसा नहीं कि प्री में नालसा के ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा है। यहाँ देखो आप, नालसा के रेफरेंस में ये बता दो कुछ चीज़ें, बेसिकली रोल की बात कर रहा है, राइट, तो इस वे में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन अगर आप देखो कि इंडिया में स्टेट्स रिलक्टेंट हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ को एम्पावर करने में फंक्शनली एंड फाइनेंशियली, 2 चीज़ें पूछी है, फंक्शन एंड फाइनेंस, तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप क्वेश्चन देखो, ये हमारी हेडिंग थी रोल, फंक्शन एंड फाइनेंसिंग, तो यहाँ पर क्वेश्चन जो रिसेंटली 2020 में मेंस में पूछा था, लोकल इंस्टीट्यूशन के ऊपर पूछा एंड फंक्शन, फंक्शनरीज एंड फंड, फंक्शन हो गया, फंड मतलब फाइनेंस, यहाँ लोकल इंस्टीट्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में ब्रॉड पूछा है, यहाँ पूछा है अर्बन लोकल बॉडीज़, तो ये रोल होता है प्रीवियस ईयर का। इनके सॉल्यूशंस पे आते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स है इसके फ्री लेक्चर्स आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेंगे, मेंस आंसर बिल्डिंग के, एसए के भी लेक्चर्स हैं, GS1 हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सारे लेक्चर्स हैं इसमें, 64 वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है फ्री लेक्चर सीरीज़ में। इसके अलावा आप यहाँ पर जाओगे कोर्सेज में, स्पेशल कोर्स में जाओगे तो यहाँ आपको मेंस आंसर बिल्डिंग कोर्स दिखेगा, इसको कंसिडर कर सकते हो, राइट। तो ये जो पहला क्वेश्चन है इसका अगर हम बिल्डिंग ब्लॉक देखें, यहाँ पर देखो मेन कीवर्ड क्या है, मेन थीम क्या है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जो हमने यहाँ बिल्डिंग ब्लॉक में बात की थी कि आपका मेन थीम, फिर सेकेंडरी थीम, फिर कीवर्ड, देन कीवर्ड हेल्पर। तो यहाँ पर आप देखोगे मेन थीम क्या है, मेन थीम है आपकी
कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस, मैं इसको मानता हूँ मेन थीम। ये एक रिडंडेंट कीवर्ड है या फिर हमें रिडंडेंट मानना चाहिए, अदरवाइज आप आंसर लिख नहीं पाओगे, इसलिए हम ये मेन थीम मानते हैं। प्रीरिक्विसाइट डेमोक्रेसी के लिए सेकेंडरी थीम है। कीवर्ड हेल्पर इसमें कुछ है नहीं, बट कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, तो हम एग्जाम्पल्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन या जुडिशरी के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। तो ये आपका कीवर्ड हेल्पर की तरह काम करेगा एंड कमेंट आपका एक कीवर्ड है। तो इनके बारे में हम बात कर चुके हैं, कीवर्ड्स में कमेंट वगैरह कैसे आते हैं हम ऑलरेडी इसमें देख चुके हैं किससे सिमिलर है, राइट। कमेंट में बेसिकली आपको बताना होता है कि करके इलेबोरेट का टाइप हो गया, उसके बारे में बात करनी होती है सिंपल, राइट। जैसे डिस्क्राइब हो गया या फिर आपका डिमॉन्स्ट्रेट हो गया, डिस्कस हो गया, ये सब कमेंट के सिमिलर कीवर्ड्स हैं, राइट। तो इसमें आप क्या लिखोगे, आप ऐसे पॉइंट्स बताओगे। देखो जुडिशियल इंडिपेंडेंस का रोल बताना है, बट आपको रिलेट करना है जुडिशियल इंडिपेंडेंस होने से डेमोक्रेसी कैसे आपकी बचती है। तो डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या चाहिए, आपने बताया रोल ऑफ समथिंग इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। आपने कहा डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव ओवररीच नहीं होनी चाहिए, मतलब जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव कौन हुए, जो मंत्रीगण हुए, कैबिनेट हो गई, तो उनका ओवररीच नहीं होना चाहिए। अदरवाइज आपकी क्या इमेज जाएगी, जैसे इमरजेंसी में एक इमेज बनी थी कि अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट बन रही है, मोनार्की टाइप सिस्टम चल रहा है, तो जुडिशरी ने वहाँ बीच में इंटरवेन करके उस चीज़ को रोका था। तो इस तरह से ये आप जुडिशरी रोल प्ले करती है। एंड ये आया कहाँ से, इंडिया में तो कॉन्स्टिट्यूशन से गारंटीड है। आप ये चीज़ इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है जुडिशियल इंडिपेंडेंस, बट एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन भी नहीं पूछा, वर्ल्ड है ये, वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, राइट। तो डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या चाहिए, एग्जीक्यूटिव अपनी ना चलाएं, फंडामेंटल राइट्स आपके बच्चे रहे, आप किसी भी कैटेगरी में आते हो उस तरह के आप एग्जांपल्स दे सकते हो। एजुकेशन फेयर होना चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए, पॉलिटिकल कंसिडरेशन के बेस पे नहीं होना चाहिए, बट लॉ के बेस पे होना चाहिए। जजेस के डिसीजन वो कैसे होंगे, जब जुडिशियल इंडिपेंडेंस होगी और उसको बैकिंग होगी कॉन्स्टिट्यूशन की। देन जुडिशियल रिव्यू एंड अकाउंटेबिलिटी एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, रूल ऑफ लॉ, पब्लिक कॉन्फिडेंस होना चाहिए डेमोक्रेसी में। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड कीवर्ड है उसको हम डाल सकते हैं कंक्लूजन में कि ठीक है ये एक कॉर्नर स्टोन ऑफ डेमोक्रेसी है। इस तरह से आप अपनी बात को जस्टिफाई कर सकते हो। अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्री लीगल एड, यहाँ दो क्वेश्चन है। देखो दो क्वेश्चन में हमने क्या बात की है, जब दो क्वेश्चन हों, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड ऑल द क्वेश्चंस। यहाँ पर आप मेन थीम देखोगे, सेकेंडरी थीम वगैरह, ठीक है। इन्होंने कहा कौन एंटाइटल्ड है, हु आर एंटाइटल्ड, तो हु का जो आपको सिमिलर वर्ड मिलेगा वो है इन्यूमरेट, लिस्ट डाउन। आपको बस बता देना है वन बाय वन और एग्जांपल्स देने। जैसे अभी हमने मेंस जो प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन था उसमें देखा था, वन बाय वन हमने लिख दिया, बस वैसे ही लिखने। तो इंटाइटलमेंट आप लिखोगे, एग्जाम में आप ये लाइंस अवॉइड कर सकते हो। आप समझो कि एक 10 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें 2 पार्ट लिखने हैं। EWS हैं, SC ST, वुमेन, चिल्ड्रेन, ट्रैफिकिंग के जो विक्टिम्स हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, मेंटली चैलेंज्ड पर्सन एंड प्रिजनर्स। ज़रूरी नहीं कि आप सबके सब लिख दो, ये चीज़ रिप्लिकेट करना तो इम्पॉसिबल है और इसको ट्राई भी मत करना। आप सिमिलर इस वे में, इसको इस वे में मॉडिफाई कर सकते हो, राइट, ठीक है। डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। रोल बताना है नालसा का। फ्री लीगल एड को रेंडर करने में क्या है, नालसा सबसे पहले पॉलिसी फॉर्मुलेट करती है, फिर पॉलिसी की कोऑर्डिनेशन हुई नहीं हुई, मॉनिटरिंग हुई, कोऑर्डिनेशन स्टेट की जो लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ है उनसे भी करता है, देन फंड एलोकेशन करती है, लोक अदालत का प्रमोशन करेगी, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और इसके स्पेशल इनिशिएटिव्स लेके आती है। जैसे नालसा ₹1 पर डे स्कीम, ₹1 आप पर डे दो, राइट, वो एक स्कीम लेके आए थे। देन अवेयरनेस में, देन लैंडमार्क केसेस, PIL में नालसा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, कई लैंडमार्क केसेस में दिखता है, सपोर्ट करती है, इंटरनेशनल लेवल पर कोलैबोरेट करती है। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपको आता है, पार्ट 1 आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आई होप कि आप प्री में इतनी तैयारी करके तो आते हो, ये 2-3 साल के पेपर तो पढ़ते ही होगे, प्रीलिम्स के भी। और ये बेसिक चीज़ है, मेरे ख्याल से सबको आती होगी, सब ने लिखा होगा, ऐसा कोई भी नहीं है जिसने नहीं लिखा होगा, राइट। और ये दूसरा क्वेश्चन ईजी है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो देख लेते हैं। इसमें देखो बहुत सारे लोग क्या करेंगे कि एम्पावरिंग अर्बन लोकल बॉडीज़, आपने ये हेडिंग डाल दी। इसमें एक कैच ये है, क्या हम 2 हेडिंग्स कर सकते हैं, रिलक्टेंस ऑफ स्टेट टू फंक्शनली एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज़। यहाँ फंक्शनली को मैंने एक अलग टर्म कंसिडर किया, फाइनेंशियली को अलग। उससे फ़ायदा क्या हुआ कि मेरी 2 हेडिंग बन गई, इंट्रो है और कंक्लूजन। वे फॉरवर्ड तो ठीक है, एक अलग चीज़ है, हो टाइम तो लिख दो, नहीं हो तो मत लिखो। बट यहाँ पर
फंक्शनली एम्पावर एंड फाइनेंशियली एम्पावर, दोनों के पॉइंट्स बहुत अलग हैं। आप देखो इंट्रो कंक्लूजन पे बाद में आना। फंक्शनली में क्या है, पॉलिटिकल सेंट्रलाइजेशन, ब्यूरोक्रेसी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, स्टाफिंग नहीं है, रिसोर्स एलोकेशन इनएफिशिएंट, ये पॉइंट्स क्या है, फंक्शनली आप उनको फंक्शन ही नहीं करने दे रहे हो, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ला रहे हो, फंक्शन नहीं करने दे रहे हो। बट यहाँ पर फाइनेंशियली मतलब पैसा नहीं दे रहे हो। पैसे के लिए क्या है, एक तो सोर्सेज ही लिमिटेड है, दूसरा ग्रांट आपकी हैं वो इनकन्सिस्टेंट हैं, देन उनके ऊपर लोन बहुत है, देन जो इन सब के बाद भी डिपेंडेंसी मनी के लिए स्टेट्स के ऊपर ही है, रेवेन्यू कलेक्शन के जो मैकेनिज्म है वो बहुत बढ़िया नहीं है, अर्बन लोकल बॉडीज़ के टैक्स कलेक्शन मैकेनिज्म बहुत बढ़िया नहीं है, प्रॉपर्टी जो टैक्स सिस्टम है मैकेनिज्म वो बहुत पुअर है, एंड फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी तो है ही नहीं। बट इस सब में अगर आपको कुछ एग्जांपल लिखे तो वे फॉरवर्ड में दे दो। 10 नंबर का क्वेश्चन है, ये कंसीडर करके आप इतना बड़ा तो नहीं, बट हाँ आप ये लिख सकते हो कि इस वे फॉरवर्ड को कंक्लूजन में डाल सकते हो कि वी कैन टेक सम एग्जांपल या मॉडल एज वे फॉरवर्ड। फॉर एग्जांपल केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इन्होंने अच्छे अच्छे रोल प्ले किए। ये केस स्टडीज़ की तरह आप आगे के लिए कंसिडर कर सकते हो, राइट। इस वे में आपको आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर आप देखोगे मेन थीम क्या है, स्टेट्स इन इंडिया, दिस इज़ नॉट द मेन थीम, क्योंकि स्टेट हो ना हो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। मेन थीम है एम्पावरिंग अर्बन लोकल बॉडीज़। आपको ये समझना है क्या नॉइज़ है क्वेश्चन में। स्टेट्स इन इंडिया, सपोज अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं कि देयर इज़ रिलक्टेंस टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज़, तो भी आंसर सेम रहेगा, तो भी कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो लोकल बॉडीज़ हैं उनको एम्पावर करने का काम ही स्टेट का है मोस्टली। आपको सेंटर का है बट ठीक है, डायरेक्टली जो देखता है स्टेट देखता है। तो आपको ये देखना है कि मेन थीम क्या है। मेन थीम इसकी ये है एंड ये सेकेंडरी थीम है। सेकेंडरी थीम में ये पहली है एंड ये दूसरी है। कमेंट करना है, एग्जाम्पल आप दे सकते हो, एग्जाम्पल से अपनी चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हो हमेशा, ठीक है। इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ब्रिटिश और इंडियन मॉडल कैसे अलग हैं, कब आप टेबल अप्रोच ले सकते हो, कब नहीं ले सकते हो, क्या क्या करना चाहिए, राइट। तो अगेन वापस से ये जो प्लेलिस्ट है इसको आप ऐड कर लेना खुद के लिए, यहाँ पर सेव कर सकते हो। लेक्चर्स देखो आपको आंसर राइटिंग आ जाएगी, कोई नहीं सिखाएगा ऐसे आंसर राइटिंग जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। कहीं भी कोई भी बताया आप बता देना। सब लोग इंट्रो कंक्लूजन पे फोकस करते हैं, वे फॉरवर्ड, टेबल डायग्राम, यहाँ वो नहीं करते हम। क्वेश्चन जो पूछा उस चीज़ पे हम फोकस करें, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।